कि हर एक 15 दिन में 5 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री हर एक 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है और अभी भी चल रहा है। अभी यहाँ जितना मंत्री बैठे हैं सब ने लगातार गए हैं, वो भी वहाँ प्रदेश का, वहाँ राजधानी सिर्फ सीमित नहीं, दूर दराज गांव तक दौरा होता है। 3 हमारे याचना एक कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए, और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। देखिए इन चेहरों को, इन्हीं चेहरों के माथे पर आई चिंता की लकीरों को मिटाने के नाम पर संसद में पहले सिर्फ हंगामा हुआ। इन्हीं चेहरों की शिकन दूर करने और सुकून शांति जीवन में लाने के नाम पर ही तो अविश्वास प्रस्ताव संसद में आता है। और ये संसद से क्या चाहते हैं, मणिपुर के नागरिक को सुनिए, सोचिए क्या सियासत इन्हें दे पा रही है। जो मणिपुर का जो कुकी लोग जो है, कुकी सस्पेंशन ऑपरेशन का जो अंदर में कितना लोग है, वो पूरा तोड़ के पहले का माफी पूरा शांति से रहने से भी हम लोग को भी शांति मिल सकेगा। नहीं तो हम लोग मणिपुर का जो मैतेई लोग जो है शांति नहीं मिलेगा। ये बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिरसा से बीजेपी की सांसद है, इनको भी बड़ा वक्त बोलने के लिए दिया तो गया, लेकिन क्या हुआ। सुनीता दुग्गल बीजेपी की 21 मिनट 40 सेकंड बोलती हैं। मणिपुर हिंसा का जिक्र, मणिपुर गैंगरेप घटना का जिक्र, मणिपुर इनकी जुबान पर एक बार नहीं आता। मणिपुर की सुरक्षा को लेकर एक बार जरूर इन्होंने बात की। खेलते खेलते जो है मोदी जी से बात कर रहे थे और बिल्कुल उनको हक किए हुए थे बड़ी जोर से, और कह रहे थे कि मोदी जी हम आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, मोदी जी हमने आपको देखा। ये प्यार, ये विश्वास जो 3 से 8 साल तक के बच्चों के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर है, क्या ये इनका नो कॉन्फिडेंस जो है ये उस विश्वास को डिगा पाएगा? ये भूल कर रहे हैं बहुत बड़ी। ये ई से ईपीएफओ स्कैम। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे, शिवसेना के सांसद हैं। और यहाँ पर एफ से फेम स्कीम। 22 मिनट 10 सेकंड पहले दिन संसद में बोले। मणिपुर हिंसा का जिक्र एक बार किया, मणिपुर शब्द 3 बार इनकी जुबान से निकला। मणिपुर रेप का जिक्र एक बार नहीं हुआ। चर्चा में आज ये सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इन्होंने हनुमान चालीसा सदन में सुनानी शुरू कर दी। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो राजे, कान पूज जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे आतुर। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं। ये जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने खड़े हुए 3.5 मिनट ही बोले। मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोला, मणिपुर रेप पर कुछ नहीं बोला, मणिपुर की सुरक्षा पर मुंह नहीं खोला। मणिपुर शब्द एक बार इनके भाषण में नहीं आया। शब्द जो नारायण राणे की जुबान पर आए, सुनकर देखिए और सोचिए मणिपुर अविश्वास प्रस्ताव पर नारायण राणे की गंभीरता क्या है। पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असली। नवनीत राणा को भी बोलने का मौका मिला। महाराष्ट्र से आने वाली निर्दलीय सांसद हैं। 7 मिनट 20 सेकंड बोली। मणिपुर हिंसा को लेकर कुछ नहीं बोली। मणिपुर शब्द 8 बार इस्तेमाल हुआ। मणिपुर रेप की वीडियो को लेकर एक बार जिक्र किया, लेकिन चिंता में नहीं बल्कि आरोप लगाकर कि जानबूझकर इसे संसद के मानसून सत्र से पहले वायरल किया गया। 4 तारीख को हुई घटना को जुलाई के पार्लियामेंट के एक दिन पहले वो पार्लियामेंट के पर्पसली वो वीडियो को वायरल करते हैं, और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं, मैडम यू नो अबाउट दिस वीडियो, व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर, प्लीज गिव अस सम बाइट और सम व्यू ऑफ योर्स। आई सेड व्हिच वीडियो, व्हाट हैपेंड इन मणिपुर? इट हैपेंड ओनली इन
4 मई को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लियामेंट होता है, एक दिन पहले एक पत्रकार आके वो न्यूज वीडियो हम लोगों को दिखाता है। मैं मांग करती हूं हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पर्पसली ये वीडियोस वायरल किए और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है, इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस सदन में नंबर गेम में विपक्ष को हार ही मिलनी है, क्या वहाँ मणिपुर को लेकर चर्चा भी सियासत में अपना अपना नंबर बढ़ाने के नाम पर औचित्यहीन कर दी जाएगी, या फिर आगे मणिपुर के हिस्से गंभीर चर्चा और समाधान भी आएगा? संसद में दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। विपक्ष अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्षी एकता का संदेश दे दिया जाए और सरकार के सामने चुनौती खड़ी की जाए। उधर सरकार भी इस पूरी लड़ाई को 24 का सेमीफाइनल मान रही है। विपक्ष के हर दाव का जवाब देने का दम भरा जा रहा है। कुल मिलाकर यूं समझ लीजिए कि ये लड़ाई विपक्ष की इंडिया बनाम मोदी की हो गई है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ। यहाँ पर चर्चा जो है वह अविश्वास के खिलाफ जन विश्वास की है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया। विपक्ष का ये अविश्वास प्रस्ताव संख्या बल की लड़ाई नहीं है, क्योंकि विपक्ष को संसद की गणित का एहसास भी है। अविश्वास प्रस्ताव के भविष्य का आभास। Many of us got eventually disillusioned with the Congress party, left the Congress party and became a beacon of opposition politics, of Janta politics. ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। We are representative of the Indian citizens. तो फिर वो वजह क्या है जिसके चलते विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर ऐसी एकजुटता दिखा रहा है? मणिपुर की जो घटना हुई है सर, मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी को बोलने का दबाव बना रहा है। संवेदनशील घटना है। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष न केवल पीएम को सदन में बोलने के लिए मजबूर करना चाहता है, बल्कि इसके जरिए वो अपने गठबंधन इंडिया की ताकत का भी एहसास कराना चाहता है। कोशिश ये संदेश देने की है कि मोदी सरकार के खिलाफ साथ आए दल 24 के चुनाव में एक साथ मैदान में उतरेंगे। लोकसभा की लड़ाई में पीएम मोदी को बड़ी चुनौती देंगे। अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स India has gone down, hunger index down, human freedom index down, world happiness index down, environment protection index down, gender equality down, democracy down, so many, और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर 9 years में 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। दिस इज नॉट अबाउट देम वर्सेस अस। विपक्षी दलों को विश्वास है कि अगर मणिपुर हिंसा को लेकर सभी दल सरकार पर दबाव बनाते हैं तो इससे एकजुटता की एक मजबूत पिक्चर सामने आएगी। The BJP is our principal opposition party in the state and we fight them tooth and nail. यही वजह है कि विपक्षी नेताओं ने तमाम मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया, तो बीजेपी ने एक कर 9 सालों का विकास गिराया। मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे।
क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। 24 के चुनाव की रणनीति में दोनों खेमा अपना दम दिखाने की कोशिश में लगे हैं। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और यही वजह है कि निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों का जिक्र कर कांग्रेस राज में उनके नेताओं पर दर्ज केस का मुद्दा उठाया। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसी पार्टियों का जिक्र कर कांग्रेस को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ। इनका विरोध ये है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका ये विरोध है सर। इनका विरोध ये है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध ये है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने इसे 2024 की फाइनल जंग से पहले सेमीफाइनल बताया। पीएम ने कहा कि इस गठबंधन को सदन में जवाब देने का मौका आ गया है। विपक्षी गठबंधन जो तुष्टीकरण और परिवारवाद के लिए बना है, उनके बीच आपस में ही अविश्वास है और उसी की परीक्षा के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। ऐसे में सरकार के पास एकजुट होकर आखिरी गेंद पर छक्का मारने का मौका है। अब 10 तारीख का इंतजार है। दोनों खेमा तैयार है अपना अपना दम दिखाने। 24 की लड़ाई से पहले मजबूत संदेश देने के लिए। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। वर्तमान के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उद्धव गुट के सांसदों पर ऐसे भड़के कि उनकी जुबान ने सारी सीमाओं को तोड़ डाला। वो एकनाथ शिंदे के बेटे और शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधते साधते संसद में हनुमान चालीसा का पाठ कर डाला।